इन दिनों एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। यह ट्वीट एक ब्लू टिक अकाउंट से किया है। ट्वीट करने वाले पीएम के बारे में अपनी राय जो है उसको लिख रहे हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक, पीएम मोदी और योगी समर्थक और आलोचक हैं। अब आते हैं इनके ट्वीट पर। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका, सोनिया प्रियंका वाड्रा अब वोट करेंगे आपको। दिल्ली के जिस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ये तीनों वोटर हैं, वो सीट आपके पास चली गई है। घोर विडंबना की शिकार कांग्रेस। क्या दिन आ गए हैं, आपसे समझौता करना पड़ रहा है और खुद का वोट भी उसे ही देना पड़ रहा है। ओम शांति शांति। दोस्तों, ये ट्वीट पढ़कर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को वोट नहीं करेंगी। क्या ऐसा संभव है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसलिए इसकी हकीकत क्या है। अभी आपने ये खबर सुनी होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब की सीटों को लेकर समझौता हो गया है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट हैं, जिनमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। दरअसल गांधी परिवार के ये 3 सदस्य जिस नई दिल्ली सीट से मतदाता हैं, वो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में है। नेहरू गांधी परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई सदस्य कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के लिए मतदान करेगा। दरअसल जो गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस के पास चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीट है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की सीट है। सोनिया गांधी नई दिल्ली लोकसभा सीट से वोटर हैं और इसी सीट से प्रियंका गांधी भी वोटर हैं। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस इस सीट से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, तो गठबंधन के चलते सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है, उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अब इसकी हकीकत भी बता देते हैं। जब इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, तो खबर यह थी कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने इसका पुरजोर विरोध किया था, खासकर अजय माकन ने। और सामान्य तौर पर यही लग रहा था कि कांग्रेस किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी से कम सीटों पर दिल्ली में गठबंधन के लिए राजी नहीं होने वाली। पर अचानक स्थितियां बदली और जिस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देना स्वीकार कर लिया, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को 3 सीटें देना स्वीकार कर ली, जिसे कांग्रेस ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही के लिए किसी कुर्बानी से कम नहीं था। वैसे तो इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के पीछे कम से कम ये 4 परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारक हैं, पर उनमें योगी आदित्यनाथ पेच भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों के वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को हराने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन 2019 में 2014 के मुकाबले भी काफी बेहतर हुआ। जैसा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जहां 2014 में कांग्रेस को औसतन 15% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को औसतन 33% वोट मिले थे, पर बीजेपी ने 46% वोट हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा, पर आम आदमी पार्टी का घट गया। कांग्रेस का औसत वोट शेयर 22% रहा और वो दूसरे स्थान पर रही। आम आदमी पार्टी का औसत वोट शेयर जो है वो 18% रहा और पार्टी की दिल्ली में सरकार होते हुए भी तीसरे स्थान पर वो पार्टी पहुंच गई। बीजेपी ने अपना वोट शेयर 46% से बढ़ाकर 57% तक जो है बढ़ा लिया। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का वोटिंग पैटर्न राष्ट्रीय पार्टियों के पक्ष में रहता है। फिर भी कांग्रेस ने समझदारी दिखाई कि दूसरे स्थान पर रहने का अहंकार छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। वैसे तो दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जितना भी वोट हासिल किया है, उन्हें जोड़कर भी, दोनों को जोड़ भी लें तो बीजेपी से बहुत पीछे हैं। इसलिए अकेले लड़कर बुरी तरह हारने से बेहतर है कि गठबंधन के चलते कम से कम लड़ाई तो ढंग की रहेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ था, उसमें योगी फैक्टर महत्वपूर्ण था।
दोनों पार्टियां दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली को लेकर असमंजस में थी। दोनों सीटों को दोनों पार्टियां अपने पाले में ही रखना चाहती थी। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुताबिक आम आदमी पार्टी शुरू से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ आने के पक्ष में नहीं थी, पर कुछ सीटों को लेकर मतभेद था, जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव में 3 सीटें शामिल थी, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और ईस्ट। लेकिन यह हमें स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसमें से एक को तो मैनेज किया जा सकेगा, लेकिन दोनों को नहीं। कांग्रेसी नेता के अनुसार हमारे जमीनी सर्वेक्षणों और 2019 के लोकसभा, 2020 के दिल्ली विधानसभा और 2022 के एमसीडी चुनावों में हमारे प्रदर्शन के विश्लेषण के अलावा हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली उत्तर पूर्व और पूर्वी दिल्ली में ध्रुवीकरण को गति देने के लिए पर्याप्त थी। यही डर दूसरी तरफ भी था, मतलब कि आम आदमी पार्टी भी यही सोच रही थी। आप और कांग्रेस दोनों के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का समीकरण उतना ही खराब है जितना गुजरात के भरूच का। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली सीट बीजेपी की मजबूत सीट बन चुकी है। पिछले चुनावों में दोनों ही जगहों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीता था। नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी तो ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर यहां सांसद बने। ये दोनों लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में जो सुधार हुआ है, उससे यहाँ के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कभी बदमाशों की शरण स्थली यूपी हुआ करता था, दिल्ली से भागकर यूपी में शरण लेते थे गुनहगार। अब स्थितियां उल्टा हो चुकी हैं। दिल्ली में अपराधी सुकून महसूस करते हैं, बिजली और सड़क की स्थितियां भी बेहतर हुई हैं। ठीक उसके उलट दिल्ली की तरफ परेशानियां बढ़ रही हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में यूपी के लोग काफी आकर जो है वो बस गए हैं, जिनका आना जाना यूपी में लगा रहता है। पिछले चुनावों का वोटिंग ट्रेंड भी यही कहता है कि बीजेपी की अब ये दोनों मजबूत सीट बन चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 29% वोट मिले, आम आदमी पार्टी महज 13% वोट ही प्राप्त कर पाई थी। दोनों को मिला देने पर भी इनका जो वोट शेयर है वो 42% ही होता है, जबकि बीजेपी ने यहाँ 53% वोट पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत सीमापुरी, गोंडा, सीलमपुर, गोकलपुर, रोहतास नगर, बाबरपुर, करावल नगर, बुराड़ी, तिमारपुर और मुस्तफाबाद जैसे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर कई घनी मुस्लिम बस्तियां भी हैं, जिनके चलते वोटिंग के दिन तक वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। यही हाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को 24% और आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिले थे। यानी इन दोनों दलों का वोट शेयर जोड़कर बीजेपी के 55% वोट के 14% कम था। यानी कि देख सकते हैं कि बीजेपी का लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सीटों पर क्या दबदबा है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टियां 4 और 3 के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग में जो है एक साथ आई हैं, लेकिन गांधी परिवार की मजबूरी फिर से हम दोहराना चाहेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वोट करेंगी आम आदमी पार्टी के लिए, उसी आम आदमी पार्टी के लिए जिस आम आदमी पार्टी ने आंदोलन कर कांग्रेस सरकार को दिल्ली से उखाड़ा था। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।